भाग्य का सुख दुख तो भगवान राम को भोगना पड़ा। 14 साल उनके वनवास का कार्यकाल था तो भगवान को भोगना पड़ा। तो फिर हम और आप कौन है मेरी माँ? कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा और कर्म हमारे संग संग चलते हैं, परंतु अच्छा कर्म करते रहना, किसी का बुरा ना करना। मैंने आज तक अपने होशो हवास में किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया। मैं भीख मांगता था पर हमारे द्वार पर कोई संत आ जाते थे, कोई भूखा आ जाता था तो उनको नमक रोटी दाल रोटी जो थी घर में वो बनाकर हमारी माँ हम उन्हें खिलाया करते थे। संतों की सेवा करने का बड़ा शौक था मुझे बचपन से। और एक दिन जब मैं भीख मांगने गया तो मेरे साथ एक घटना घट गई। आप लोग तो जानते होंगे, आपके घर में जब कोई भिखारी आता है ना तो आप लोग खाने का चावल अलग रखते हो और देने का चावल अलग रखते हो। जो जिस क्वालिटी का आदमी खाता है ना वो उस क्वालिटी का भिखारियों को देता नहीं है। अब तो भले आप लोग एक साथ खाते एक साथ देते हो, पर जब हम भीख मांगने गांव में जाया करते थे तो पहले के लोग खाने के लिए अच्छा चावल यूज करते थे, पर जो भिखारियों के लिए वो टूटा सा मोटा सा जो डिफाल्टर था अलग था उससे रख देते, भिखारी आएगा दे देंगे। वो चावल हमको भीख में मिल जाया करते थे। किसी किसी घर में ऐसी स्थितियां थीं। एक बार मैं किसी घर में गया तो उन्होंने मुझे वही वाले चावल दिए जो मोटे थे टूटे थे, मतलब अलग। मैंने लिया, पर मैंने उस समय देखिए, उस समय मेरे मन में एक भाव जागा, केवल ये भाव जागा कि हे भगवान, लोग ये भेद क्यों करते हैं? अपना कुछ खाते हैं, गरीबों को कुछ खिलाते हैं। हे भगवान, यदि आपने मुझे कभी योग्यता दी, सामर्थ्य दी, तो मैं अन्न क्षेत्र चलाकर साधु संतों की द्वार पर आए प्रत्येक अतिथि की अन्नदान से सेवा करूंगा और वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं, वही खिलाऊंगा। और आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आइए, आपका निमंत्रण है, सादर आमंत्रित हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज खाते हैं। मैंने बचपन में जो भिक्षा मांगी और मैंने जो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कभी आप सामर्थ्य बनाओगे तो मैं अतिथि सेवा करूंगा, वो एक बार कहा और भगवान ने सुन लिया और आज अतिथि सेवा करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी। कोई भी आए, अब सोचिए कि 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कभी आकर अपनी आंखों से देखना, मेरी बात पर यकीन मत करना, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों से 30,000 लोग सवेरे से लेकर रात्रि के 11-12 बजे तक, 2 बजे रात के भी कोई आए तो उसे भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम ये अन्नदान की सेवा है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है। मैंने मांगा नहीं कुछ, मैं तो भिखारी था, भिखारी हूं। आज भी सनावद में आकर मैं भीख ही तो मांगता हूं सनावद वासियों से, भैया थोड़ा थोड़ा दान करने लायक हो, दे सको तो दो। मैं आज भी तो यही मांगता हूं। मैं तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं, क्योंकि इस भीख से ही इस भीख से ही 272 माओं की सेवा और हजारों भक्तों की सेवा होती है। मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। मैं एक भिख मंगा हूं, एक भिखारी हूं, और भिखारी की हैसियत कितनी होती है। भिखारी अभिमान करने के योग्य होता है क्या? भिखारी को अभिमान किसका होगा? मैं तो आज भी अपने आप को भिखारी मानता हूं, इसलिए अभिमान किस बात पर करूं? किस बात पर अभिमान करूं? इसलिए अभिमान नहीं करता, केवल कार्य करता हूं, सेवा करता हूं और जिम्मेदारी भगवान ने दी, निभा रहा हूं। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि मैंने भगवान से एक बार ही कहा है, जो 1-2 बार कही हो बातें तो भगवान ने सुना। बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ा, मैं बार बार भगवान से कुछ कहता नहीं हूं। सच्ची बताऊं, जो कहता हूं भगवान तुरंत पूरा कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कारण भगवान को परेशान करूं। मैं सुबह कहता हूं कुछ, शाम तक पूरा हो जाता है।
ये मेरे एक बार के नहीं, कई बार का प्रैक्टिकल है। मैं कहता भी नहीं हूं, मैं सोच लूं कोई काम तो सुबह सोचूं शाम तक वो कार्य होने की स्थिति में आ जाता है। फिर मैं सोचता हूं कि मेरे गोविंद मेरे लिए कितना परेशान होते हैं, इसलिए मैंने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया। मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता, अब तो भगवान से ये चाहता हूं कि हे प्रभु मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे, एक पल के लिए भी आपसे दूर ना हो, हर पल आपके चरणों में मन लगा रहे बस। अब भगवान से कुछ मांगने की चाह खत्म हो गई, क्योंकि भगवान ने मेरी हैसियत मेरी औकात से ज्यादा दे रखा, और जो दिया है उससे मैं अपना नहीं मानता, वो भगवान का प्रसाद है। इसलिए भगवान ने दिया है तो भक्तों की सेवा में जाता है।